बच्चों को एडवांस मैथ पसंद नहीं होता तो केवल अर्थमेटिक ही पढ़ते रहते हैं, एडवांस को इग्नोर कर देते हैं। फिर पूछते भी हैं कि सर एडवांस नहीं रहेगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? भाई ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना, हर एक चैप्टर को पढ़ना उसके वेटेज के हिसाब से। जैसे सपोज अलजेब्रा का वेटेज जो 10% से ज्यादा है, 10 से 15% क्वेश्चन अलजेब्रा के आते हैं, तो एक बड़े औकात वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। अब पार्टनरशिप, एक सवाल आना है मुश्किल से, तो उसको एक सवाल लायक ही पढ़ो है भाई। लेकिन अलजेब्रा से ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत करो। पिछले 5 साल के मैं ये कितनी बार बता चुका हूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये केवल उस एग्जाम के नहीं करने जिसके आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप सपोज सीजल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीएचएसएल के भी करने हैं, इवन एमटीएस के भी करने हैं इस साल के, तो आपको सीपीओ के भी करने हैं, आपको सीडीएस के भी करने हैं, आपको कोई स्टेट एग्जाम मिलता है वो भी करने हैं, आपको बैंकिंग के भी पेपर कर लेने हैं, ठीक है ना। और फ्री जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल करवा रहा हूं यूट्यूब पे, जिसकी पहली वीडियो परसेंटेज की अपलोड हुई है, वो आपको देखनी है, वो सवाल जरूर करने। उसकी सेकंड वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत जल्द अपलोड होगी इसी चैनल पे, ठीक है। मैक्सिमम मॉक अटेम्प्ट करने, जो बच्चा जितना मैक्सिमम मॉक लगाएगा। पहली बात तो मॉक लगाने का फायदा क्या होता है, आपको एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आता है, और आपकी जो है सवालों में जो स्पीड है ना, वो स्पीड मेंटेन होती है। आपको पता चलता है कि कहां कहां आप गलती करते हो, आपकी गलती करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है, और आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हो। यही मेन 2 फायदे होते हैं मॉक लगाने से। तो जितने मॉक लगाओगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। मैं कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको मिनिमम उसके 50+ मॉक्स तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। लेकिन आपको केवल नए मॉक नहीं लगाने, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक भी लगाने हैं कुछ। दूसरा मेरे दोस्तों, कि जिस चैप्टर में आप कमजोर हो उससे कभी भी भागना नहीं है, आपको हमेशा उसी पे ही सबसे ज्यादा काम करना है। ज्यादातर बच्चे ज्योमेट्री में कमजोर होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में भी कम नंबर आते तो ये गड़बड़ है, इसको आप सुधारिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगली बात कि अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। स्पीड को इंप्रूव करने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बात देखिए, 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक होते फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता है मेरे दोस्तों, केवल सवाल के डाटा को बदल देते हैं। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे जरूर होते हैं जो हर साल पेपर में आते हैं डाटा बदल बदल के। फिक्स पैटर्न के सवाल ही आपका समय बचाते, यहीं से आपकी स्पीड मेंटेन होगी। हर पेपर में 30 to 50% तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सालों से आ रहे हैं, 20 सालों से वही सवाल आ रहे हैं डाटा बदल के। इनकी आपको मतलब ये तो आपको रट लेने चाहिए, रट्टा मार लो इन सवालों को कि सवाल आए तो आपका दिमाग सोचे ना सोचे, आपका हाथ अपने आप लिखना शुरू कर दे। और मिसलेनियस क्वेश्चंस तो भैया वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे। अब देखिए, सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी होती है। पहली बात तो आप कमांड बनाइए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे। कुछ बच्चे इंग्लिश की लैंग्वेज समझ नहीं पाते कि गणित में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को इस तरीके से ढालिए कि आप सवाल को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में समझ पाए। बड़ी लैंग्वेज को भी जल्दी जल्दी पढ़ना। कुछ बच्चे सवाल ऐसे पढ़ते हैं, ए मैन सेल ए काउ इन 8000 रुपीज। ऐसे सवाल थोड़ा ना पढ़ना है। सवाल के की पॉइंट को देखा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है, फाइनली उसको वैल्यू देखी जाती है। कैलकुलेशन को देख के कभी भी नहीं डरना। अब जो 2-3 साल से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन एग्जामिनर वो कैलकुलेशन आपसे सॉल्व करवाने के पर्पज से नहीं दे रहा है। सवालों के ऑप्शन में ही कैलकुलेशन करने का राज छुपा हुआ होता है। बशर्ते वो आपको ये खुद सोचना है कि इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से करूंगा कि यूनिट डिजिट से करूंगा कि बाई ऑप्शन एलिमिनेशन करके करूंगा। कैलकुलेशन करवाना कभी एक एग्जामिनर का, अच्छे एग्जामिनर का पर्पज नहीं होता, ठीक है मेरे दोस्त। और YouTube का जो फ्री बैच शेड्यूल है वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा वैसे, लेकिन परसेंटेज की जो पहली वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। सेकंड वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की वो हमने एडिट कर दी, जो आपको हमारे इसी YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जिसमें 250+ क्वेश्चंस है और 12-13 घंटे की वो वीडियोस है।